नमस्कार सफल अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी और नहीं चल रही है तो चलनी चाहिए। उसके बारे में विचार करिए कि क्यों नहीं चल रही है। जहाँ कोई कमी रह गई है उसको सुधार करिए। ये देखिए, मैं नहाकर आ गई हूँ और ये देखिए पतिदेव जी हमारे, इनको मैंने आलू काटने के लिए दिया था क्योंकि ये नहाने ही नहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं ही नहा आती हूँ, आप आलू काटो। ये देखिए बाबू मेरी पेंटिंग बनाई है, इसमें इसने पूरी फैमिली का आर्ट बनाया हुआ है, नाना नानी मामा मामी और छोटा बेबी। तो यही सब हो रहा था और इधर देखिए काम में आंचल लगी हुई है। मैं नहाने गई थी तो आज ये किचन अकेले ही संभाली हुई है, बाल बाल मुझे धोना था। तो इधर आज ये कोई नई डिश बना रही है, देखते हैं कैसी होती है खाने में। और माताजी इधर देखिए काम में लगी हुई हैं, साफ़ सफाई में, आलू वगैरह जो है साफ़ कर रही हैं। अब इसके बाद जो है जो भी खाना बनेगा, मतलब ब्रेकफास्ट बना रही थी आंचल, तो उसके बाद फिर मैं करूँगी। और इस तरह से करके मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि मेरे पति देव को नहाने के लिए मत कहिए। जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन उनका इतना लेट लटीफ ही चलता है, अभी नहा लूँगा, अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, ऐसे कर करके डेली तो सुबह 6:30 6 बजे 7 बजे तक नहा लेना है क्योंकि जाना है 7 बजे। लेकिन संडे वाले दिन या अगर कोई छुट्टी पड़ गई बीच में, बकरीद या किसी भी चीज़ की, या किसी भी चीज़ की छुट्टी पड़ गई, तो समझ लीजिए कि उनको नहाने में 10 11 12 तो बजना ही बजना है, किसी ना किसी बहाने। उस दिन आप उनको जितने काम दोगे वो कर देंगे, लेकिन बस उनको नहाने को मत बोलो। तो ये सुबह देखिए लगभग 9 बजे का टाइम है और इस समय हम अपना सारा काम फिनिश करके जो है वो बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करेंगे हम। और आगे का जो स्लॉट है, आगे की स्टडी में आप देखोगे कि आपको आंचल नहीं दिखाई देगी शाम वाले में, क्योंकि वो कहीं जा रही है और उसके लिए उसको प्रिपरेशन तैयारी वगैरह करनी है। और मैंने देखिए थंबनेल में डाला भी है कि अब हम दोनों साथ में वीडियो नहीं बनाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ, आप क्योंकि हमारी फैमिली है तो आपका भी जानने का अधिकार है कि आखिर इस नंद भाभी के चैनल से भाभी कहाँ गायब हो गई। तो भाभी जो है वो कहीं गायब नहीं हो रही है, बस ये है कि अगर पॉसिबल हो पाएगा तो जहाँ वो जा रही है वहाँ से पढ़ाई करेगी, तो कुछ जो क्लिप्स हैं वगैरह भेजने की कोशिश करेगी। अगर आ जाएगा तो मैं आपको ऐड कर दूँगी, दिखा दूँगी, क्योंकि वो गांव जा रही है, मैं आपको बताऊँ लिटरली। तो सभी लोग गांव जा रहे हैं और हम यहीं पे रहेंगे, तो हम जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ उसकी क्लिप्स अगर मिल जाएंगी तो वो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगी, जो कि जस्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि गाँव में इतना नेटवर्क नहीं होता कि हम वीडियो को भेज सकें इतना। तो देखते हैं, होपफुली। तो यही रीज़न है कि हम फ़िलहाल अभी आपको कुछ दिन तक साथ में नज़र नहीं आएंगे। तो ये जो कमान है वो अभी मेरे हाथों में ही है। होता नहीं है जब आपके साथ दो लोग होते हैं तो थोड़े से आप मतलब कि अ, आराम भी कर सकते हो, सहारा ले सकते हो, इस तरह का होता है। लेकिन अब तो एक ऐसा मोड है जब आप अकेले हो और आपको संभालना ही संभालना है, और आप लोगों की जो ज़िम्मेदारी है कि आपके लिए एक एग्जांपल सेट करना है, आपके लिए एक मोटिवेशन सेट करना है, और आपको ये दिखाना है कि कैसे किसी डिफ़िकल्ट परिस्थिति में हम काम करते हों और वैसे ही आप भी करो। तो वो वाली ज़िम्मेदारी भी है। तो देखती हूँ उसको कैसे कर पाती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे की भी हमारी छुट्टी हो जाएगी तो बाबू भी घर पे ही रहेगी, तो उसको भी मैनेज करना है और साथ ही साथ सारा काम भी घर का करना है और पढ़ाई भी करनी है। तो होपफुली मैं इसको सक्सेसफुली कर पाऊँ। तो बस यही है, 75 हार्ड चैलेंज जो है वो सक्सेसफुली चल रहा है यार। बट एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए है ना, जब आप किसी से बहुत ईमानदारी से जुड़े होते हो और एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना रहे होते हो, तो वहाँ पर झूठ बोलना वो सही नहीं लगता है। तो एक्चुअली मैं बताऊँ तो एक तरीके से कहिए तो मेरा जो 75 हार्ड चैलेंज है वो थोड़ा सा टूट गया है। इसको आप मुझे बताइएगा कि मैं इसको फिर से रीस्टार्ट करूँ या फिर इसको आगे कंटिन्यू करूँ। एक्चुअली वो टूटा ऐसे है कि मतलब मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है, जानबूझकर कोई कमी नहीं की है, वो गलती से मुझसे हो गया है। हुआ ये कि जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बताया था ना चैलेंज में क्या क्या था, आपने लिस्ट देखी होगी। उस लिस्ट में तो एक था ना कि 5th या 4th वाला पॉइंट था कि नो जंक फूड और नो शुगर लेना है। तो जंक फूड तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन शुगर मैंने गलती से ले लिया है। गलती ये हुई कि उस दिन रायता बना था घर में, जो नमकीन वाला रायता नहीं होता, वेजिटेबल वाला रायता दही में डाल के बनता है, तो वो बना हुआ था। लेकिन उसमें जो है उसको बना के किचन में रखा हुआ था और मैं गई उसको टेस्ट कर ली कि नमक उसमें मतलब सही है या नहीं। अब मुझे नहीं पता था कि उसमें जो है भाई ने चीनी भी डाल रखी है, चीनी भी डाल दिया था उसने। तो उस चक्कर में मैंने गलती से जब टेस्ट किया तो समझो चीनी चली ही गई अंदर, तो वो एक टूट गया। और फिर उसके बाद उसने मैंगो शेक बनाया था, तो मैंगो शेक में ही भी उसने गलती से थोड़ी चीनी डाल दी थी और वो भी मुझे नहीं पता था। मैंने उससे पूछा चीनी पड़ी है, उसने बोला नहीं पड़ी है, और मैंने पी लिया। फिर बाद में उसने मुझे बताया कि थोड़ी सी चीनी मैंने डाल दी थी गलती से। तो देखिए गलती से ही हुआ, लेकिन हो तो गया ना। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं इसको फिर से डे 1 से कंटिन्यू करूं या फिर जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दूं। ये बाई मिस्टेक हुआ था, मुझे लिटरली बिल्कुल भी नहीं पता था दोनों के बारे में कि दोनों में चीनी पड़ी हुई है। अदरवाइज़ ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर चीनी लेना कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था और ना ही कोई लेता है।
ये मतलब है ना बाई मिस्टेक हो गया, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि है ना जब जो ट्रस्ट है उसे तोड़ना अच्छी बात नहीं है, और मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आगे देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, इस समय मेरी जो स्टडीज़ है वो आपको पता है कि मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो इस समय मैंने अपना जो टारगेट बनाया है उसको मैं गाल्सवर्दी कंप्लीट करने पे बनाई हुई हूँ, और मेरे गाल्सवर्दी के जो काफ़ी नोट्स हैं उसको मैंने लैपटॉप में ही रखा है, तो वहीं से मैं लर्न कर रही हूँ। और कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है नहीं लर्न हो रहे हैं, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा इसको, तो उसको मैं कॉपी में नोट डाउन कर ले रही हूँ, क्योंकि कहाँ बार बार लैपटॉप खोलूँगी, और जो चीज़ें ईजिली याद हो जा रही हैं उनको मैं उसी में रहने दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना टॉपिक गाल्सवर्दी तैयार कर रही हूँ, और मैंने ए लेटर का जो लिटरेरी टर्म है वो पूरा तैयार कर लिया है, लिख के पढ़ के याद करके मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। और जो वर्ड मीनिंग है मेरी वो मैंने ए और बी लेटर की तैयार की है। अब उसके बाद मुझे सी लेटर पे पहुँचना है, देखना है। तो इस तरह से मेरी तैयारी चल रही है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कैसे अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और मैंने एक वो मंगाया है, मॉक टेस्ट मंगाया है, आपको मैं दिखाऊँगी। हालाँकि मैंने अभी उसको सॉल्व करना नहीं स्टार्ट किया है, जब स्टार्ट करूँगी तो मार्क्स भी दिखाऊँगी और दिखाऊँगी कि कैसे सॉल्व कर रही हूँ। ये देखिए हमारा दूसरा स्टडी स्लॉट है, इसमें आपको आंचल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो अपनी प्रिपरेशन कर रही है जाने की, और हम और जो पीहू है हम दोनों ही पढ़ेंगे यहाँ पर, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो के चक्कर में थैंकफुली कि हमने ये सोचा था कि हम एक चैनल बनाएंगे और स्टडी व्लॉग डालेंगे। इससे आपको लगता है कि सिर्फ हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइज, इससे हम अपना भी फ़ायदा कर रहे हैं। और हमारा फ़ायदा ये है कि हम भी जो अपनी कंटिन्यूटी है उसको बनाए रख पा रहे हैं, और इसी बहाने पीहू भी वीडियो में दिखने के चक्कर में बहुत ईजिली बहुत अच्छे से बैठकर सीरियसली पढ़ाई कर लेती है थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए, ये उसने कार्ड बनाया था, वो बोल रही थी मम्मा वीडियो में दिखाइए। नीचे जो कार्ड रखा है वो देखिए, वो उसने कोट के शेप में बनाया है अपने फादर्स डे के लिए, और ये अपने बर्थडे के लिए अपने डैडू के बनाया था। तो दोनों वो दिखा रही है। ये बच्चे की क्रिएटिविटी आप देखोगे तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें इसने की है, इवन लिखा भी इसने है अपने हैंड से, मैंने नहीं किया, बस मैंने थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह किया है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, जो छोटी थी, वो इसने छोटी सीजर से खुद काटा है। तो इस तरह की चीज़ें जब ये करती है तो मैं इसको रोकती नहीं हूँ, करने देती हूँ, क्योंकि एक क्रिएटिविटी का पार्ट है। अब देखिए, अगर आपको मोटिवेशन ऑफ द डे की बात करें तो वो ये है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। विश्वास करिए, आप देखेंगे जो जो बड़ी बड़ी हस्तियां बनी हैं वो अकेले ही चली हैं। शुरू में उन्हें काफ़िले नहीं मिले हैं, शुरू में उन्हें मिले हैं तो इस समाज के ताने, अविश्वास, लोगों का रिजेक्शन, लोगों का यही सब कुछ बुरा व्यवहार मिला हुआ है। लेकिन वो उसको झेल कर, उसको साइड करके जब आगे बढ़कर निकल गए हैं, वो ही लोग एक दिन इतिहास रचे हैं। और अगर आप इस भंवर जाल में फंस गए ना, लोगों के तानों में, लोगों की बुरी बातों में, काम में, टेंशन में, इन सारी चीज़ों में अगर आप फंस गए इस भंवर में, तो डेफिनेटली आप इतिहास नहीं रच पाओगे। क्योंकि अगर दिमाग में आपके ये सब भरा हुआ है तो आप पढ़ाई को कहाँ भरोगे? उसके लिए भी तो जगह चाहिए ना। तो इन सारी चीज़ों को साइड करिए और अपने दिमाग में उन्हीं चीज़ों को रखिए जो आपके लिए ज़रूरी हैं। जब भी कोई दिमाग में ऐसी वैसी बात आती है तो तुरंत अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या ये मेरी सेहत के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए अच्छा है? जवाब अगर आता है हाँ, देन ठीक है। और अगर जवाब नहीं आता है तो डेफिनेटली उसको कैसे भी करके बाहर करिए। जैसे ही दिमाग में आए तुरंत बोलिए आउट, आउट। ऐसे करके आप 2-3 बार बोलेंगे और पहले आपको लगेगा कि ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली देखिए, जैसे ही आप इसको अपनी हैबिट में लाएंगे, आप देखिएगा धीरे धीरे करके आप फालतू की चीज़ें सोचना, ये सब करना बिल्कुल बंद कर देंगे और अपने रास्ते पे आप चलने लगेंगे। तो आपको अपने आप को थोड़ा तो डिसिप्लिन में रखना होगा, अपने दिमाग को ट्रेंड करना होगा, तभी जो है आप एक इतिहास रच पाएंगे। और जब आपने इतिहास रच दिया ना, तो आपके सामने जो भी लोग बुराई करते हैं या जो भी लोग आपके प्रशंसक हैं या आलोचक हैं, सभी का काफिला आपके पास होगा, सभी आपकी वाहवाही कर रहे होंगे। ये देखिए, पतिदेव हमारे थोड़ा सा एसी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि एसी ठंडा नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा खोल के देख लीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है डियर, आपको किसी भी चीज़ में फंसना नहीं है। अपने आप को ध्यान रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और अकेले चलने का हौसला रखिए। ये मत सोचिए कोई मेरा साथ देगा, क्योंकि अगर कोई साथ दे रहा है तो वो ब्लेसिंग्स है। नहीं साथ दे रहा है तो समझिए कि आप और ज़्यादा काबिल हैं उन लोगों से जिनका कोई साथ दे रहा है, क्योंकि ईश्वर आपसे और कठिन परिश्रम ले रहा है और उसको पता है कि आप इसको पार कर जाएंगे, तभी वो आपसे ये परिश्रम ले रहा है, ये परीक्षा ले रहा है। तो बस ये सोचिए कि अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है? क्या ये काम मेरी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है? क्या ये चीज़ें, ये सोच मेरी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए हेल्पफुल है? अगर जवाब आता है हाँ, तभी उसको करिए, अदरवाइज़ उसको छोड़िए। चाहे कोई कितना भी क्रिटिसाइज़ करिए, बस अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाइए। अपनी पढ़ाई को ज़रूर करिए यार, क्योंकि ये आपके लिए एक ऐसा चांस होना चाहिए जिसके बाद सिर्फ आपके फेस पे स्माइल हो, सफलता हो। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स, मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इन्हीं सारी चीज़ों पर मैं भी गौर कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ और आपके साथ लगी हुई हूँ।
रिज़ल्ट का तो नहीं पता, लेकिन तैयारी बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और आप भी करिए, ताकि जो है एक बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो हम दे पाएँ। ये देखिए इसकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।